स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के जो बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं वो जनवरी में ही होने वाले हैं। जो इसका पहला एग्जाम होना है फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स का, वो 24 जनवरी को होने वाला है। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में ये आए भी हैं। तो देखते हैं। पहला है हमारा डिस्क्राइब द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विथ नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो क्या पूछा है उसने? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स पूछे हैं। जैसा कि आपने पहले फंडामेंटल में भी पढ़ा होगा, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स, किन किन रूट से ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। और इसमें जब पूछता है, लॉन्ग में पूछता है, तो वो इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी पूछता है हर रूट के अलग अलग। जैसे कि एंट्रल और पेरेंट्रल के अलग अलग तरीके से वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछता है, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहाँ पे पूछता है। ठीक है, उसके बाद है डिफाइन रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स। ये छोटा क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में आता है। रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स ये भी पूछता है। ठीक है, उसके बाद है एनालिस्ट राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आपने नर्सिंग फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये भी पूछता है कई बार। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन एंटासिड एंड एंटीपेप्टिक अल्सर मेडिसिन। ठीक है, एंटासिड्स और एंटीपेप्टिक अल्सर मेडिसिन क्वेश्चन लॉन्ग है, लॉन्ग में आता है। ठीक है, ज्यादा मार्क्स में आता है। एंटीपेप्टिक अल्सर के अंडर में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और एंटीबायोटिक्स और एंटासिड्स भी पूछ लेता है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पेप्टिक अल्सर पे वीडियो बनी हुई है वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आपको एंटीपेप्टिक अल्सर मेडिसिन को डीपली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में लॉन्ग में आ सकता है ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विच ड्रग आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। किसका डायरिया का ट्रीटमेंट पूछा है, मतलब एंटी डायरियल ड्रग्स पूछा है, उसके बारे में पूरे डिटेल में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। कौन सी है? एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स जो हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें कई तरीके की मेडिसिन आती हैं, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर्स, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, और एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये। उसके बाद है डिस्क्राइब एंटी हिस्टामाइंस। एंटी हिस्टामाइंस पूछता है, कभी कभी अलग अलग जनरेशन भी पूछ लेता है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन जैसे, और सेडेटिव और नॉन सेडेटिव करके भी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर लॉन्ग में आता है तो एंटी हिस्टामाइन करके पूछता है पूरा डिटेल में, इसकी फार्माकोकाइनेटिक वगैरह जितनी भी है सब चीजें वो सब पूछता है। उसके बाद है क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन एंटी हाइपरटेंसिव्स। ठीक है, क्लासीफाई करना है और एक्सप्लेन करना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, मतलब जो हाइपरटेंशन में चलती हैं उनको पूछा है, और ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में ही आता है। उसके बाद है एक्सप्लेन स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स भी पूछता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये सब पूछता है जितनी भी दवाइयां हैं। उसके बाद है हमारा एक्सप्लेन एंटीबायोटिक्स इन डिटेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और ये लॉन्ग में भी पूछता है। ठीक है, लॉन्ग में पूछता है, कभी कभी एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन पूछ लेता है, लेकिन चीजें सब वही रहनी होती हैं। कभी कभी मेंशन कर देता है कि इस एंटीबायोटिक के बारे में बताना है, तो एंटीबायोटिक को आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए, और इसको आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है एनलिस्ट द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी पूछता है, जो ड्रग टीबी में चलती है। ठीक है, इसको डॉट्स थेरेपी करके भी पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है? डॉट्स थेरेपी करके भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। उसके बाद है डिफाइंड डायूरेटिक्स। ठीक है, डायूरेटिक्स भी पूछता है। डायूरेटिक्स ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में ही आने वाला है, और क्लासीफाई डायूरेटिक्स इन डिटेल्स। डायूरेटिक्स को डिटेल में क्लासीफाई करने कहता है, और एक्सप्लेन करने के लिए भी कहता है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनएस एड्स। एनएस एड्स मतलब आप सभी को पता होगा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। इसके बारे में भी पूछता है,
कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लेता है, कभी कभी 5 मार्क्स में तो फिर आता ही है जो आता है। तो उसके बाद है कीमोथेरेपी, कीमो एंटी कैंसरस ड्रग्स, जो भी ड्रग है कैंसर में चलती हैं उनके बारे में भी पूछता है बहुत डिटेल में, ठीक है। इन सब चीजों को नहीं तो 5 मार्क्स में तो पूछता ही है। ये सब चीजें हमारी थी लॉन्ग वाली, कुछ इसमें शॉर्ट थी लेकिन टोटल जो थी मैक्सिमम वो लॉन्ग में ही थी। अब हम जानेंगे कि जो शॉर्ट में आते हैं क्वेश्चंस वो कौन कौन से हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसा कि हमारा पूछता है आयुष, ठीक है। आयुष पूछता है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक, ठीक है। और योगा भी आता है, वाई फॉर योगा होता है, यूज फॉर यूनानी और एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथिक। ये टोटल जो है इंडिजियस मेडिसिन सिस्टम है, इसको भी पूछता है। उसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेन पूछता है, इसमें शॉर्ट में पूछता है 2 या 5 मार्क्स में ये आता है। उसके बाद है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, ठीक है, जो दौरा में दी जाती है, एंटी सीजर मेडिसिन भी कहते हैं इनको, इनको भी पूछता है, ये भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद एंटी एंजाइटी और सेडेटिव्स भी पूछता है, ठीक है, न्यूरो वाली यूनिट से आता है। उसके बाद ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, ये भी 2 मार्क्स में ही पूछता है लगभग। उसके बाद है एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स भी पूछता है कई बार। उसके बाद है एंटी रेट्रोवायरल और वायरल ड्रग्स, ठीक है, जो वायरस में चलती हैं और रेट्रोवायरस में चलती हैं, लाइक HIV में चलने वाली दवाइयां भी पूछता है कभी कभी, लेकिन शॉर्ट में ही पूछता है, लॉन्ग में ये सब चीजें नहीं आती हैं। और एंटी लेप्रोसी मेडिसिन भी पूछता है। उसके अलावा कोलिनर्जिक मेडिसिन भी पूछता है, एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन भी पूछता है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो पूछता है वो हाइपोलिपिडेमिक्स, लाइक जो चलती हैं हमारी लिपिड को कम करने के लिए, मतलब जो फैट होता है उसको कम करने के लिए जो मेडिसिन पूछता है। हाइपोलिपिडेमिक्स भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिन ग्रुप की जो दवाइयां होती हैं वो भी पूछता है। उसके बाद है एंटीसेप्टिक मेडिसिन और डिसइंफेक्टेंट्स, इनके बारे में भी थोड़ी सी आपको पढ़ना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा लक्जेटिव जो स्टूल सॉफ्टनर होती हैं और एंटी एमेटिक्स, मतलब जो उल्टी में दी जाती हैं, उनके भी कभी कभी एग्जांपल्स ही पूछता है, बाकी ब्रॉड टर्म में नहीं पूछता है, ठीक है। उसके अलावा है एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी लॉन्ग बनता है, नहीं तो शॉर्ट में पूछता ही पूछता है। उसके अलावा हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी है, प्रो ड्रग, ठीक है, ऐसे पूछ लेता है। टेरेटोजेंस और एंटी प्लेटलेट, एंटी कोएगुलेंट जैसी दवाइयां भी पूछता है, ठीक है। तो ये दवाइयां हो गई हमारी। इसके अलावा भी कुछ टर्म है पूछता है, जैसे कि सिनर्जिस्म, ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी, ऐसी टर्मिनोलॉजी जो है वो भी पूछता है। और अगर आपको टर्मिनोलॉजी पढ़नी है तो आप वीडियो में हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, फार्माकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी की टोटल 3 वीडियो पड़ी हैं, वैसे मैं इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। बाकी जिसको भी इसकी PDF चाहिए है, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं इनकी, जिसको PDF चाहिए है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो जहाँ पे मोर लिखा होता है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। नीचे आपको डाउनलोड करने के लिए एक लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो फार्माकोलॉजी की PDF है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आसानी से। थैंक यू।